प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया है कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कौन सा श्लोक है? साधु संग सर्व शास्त्र को लव मात्र, लव मतलब लव नहीं, वो क्षण टाइम, लव मात्र साधु से लव कर, तो भी लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, सब सिद्धि मिलती। तो ये चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है। अच्छा, फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं होते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि, अब ध्यान से सुनिए, कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपा श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती, हरे कृष्ण, कुछ क्षण जो आगे हम प्रवचन में समझाएंगे, और तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का ये गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मैंने इतनी सारी किताबें अंग्रेजी में अनुवादित किया है और लिखा है, और हमको फिर उसी से हिंदी और बाकी भाषाओं में प्राप्त हुआ है, तो ये गुरुतर कार्य कभी संभव नहीं होता था, क्योंकि वो पहले गृहस्थ थे। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर मैं उनसे नहीं मिलता तो मैं भी आज एक धुरंधर व्यापारी होता। प्रभुपाद के खुद के शब्द हैं, परपोट में तात्पर्य, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ हुए ना होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण। ठीक है, ये धृतराष्ट्र के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर उनको अपने गुरुदेव का संपर्क ना आया होता, ऐसा बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे गौर मोहन देव, वो भक्ति में थे, वैष्णव थे, पूजा करते थे। श्रील प्रभुपाद और उनकी जो बहन थी वो सोते रहते थे बचपन में छोटे, वो घंटियां सुन के, आरती सुन के वो उठ जाते थे, नहा धो के वो भी आ जाते थे, और वो भी ऐसे करते थे। और गौर मोहन देव जी का एक ये था सिद्धांत कि वो साधुओं को घर पे बुलाते थे, भले वो कैसे भी हो। उस समय बहुत सारा प्रचलन था। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जो महामंत्र के पहले बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो श्री चैतन्य महाप्रभु 1486 में प्रकट हुए और 1534 में चले गए। मतलब तकरीबन 40-45 साल से भी कम। बड़े बड़े महापुरुष थोड़े समय ही रहे। ठीक है, तो उनके जाने के 300 वर्ष के उपरांत ही बहुत सारे अपर संप्रदाय आ गए इस प्रकार से। और तो ये गौर मोहन डे जब साधुओं को बुलाते थे तो उनकी सेवा वगैरह करते थे, और सेवा होने के बाद वो एक ही चीज बोलते थे कि ये जो मेरा पुत्र है अभय चरण श्रील प्रभुपाद जी, इनको राधा रानी का भक्त बनाने का आशीर्वाद दीजिए, इस प्रकार से। तो हम थोड़ा उनके पहले जाते हैं। तो जब 300 वर्ष हो गए चैतन्य महाप्रभु के, तो बताते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो जगन्नाथपुरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, अभी आप लोग यात्रा में गए,
उनके वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, इंचार्ज में थे। तो बहुत सारे अपर संप्रदाय थे, सखी बेगी, गौरांग नागरी, ये अलग अलग कम से कम वो 12-13 अपर संप्रदाय नाम से प्रख्यात हैं। गौरांग नागरी मतलब ऐसे थोड़े में बहुत संक्षिप्त में, जैसे वो चैतन्य महाप्रभु को नागर मानते हैं, कृष्ण मानते हैं और उनके साथ रास लीला करते हैं। सखी बेगी अपने आप को सखी समझते हैं, सखी जैसा ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग करता बाजा चूड़ामणि ऐसे। तो ऐसा बताते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो चैतन्य चरितामृत को ढूंढ रहे थे, असली जो ओरिजिनल जेन्युइन कॉपी को, वो सही कॉपी मिलने के लिए उनको 11 वर्ष लग गए। बंगाल में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं लिखी थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ है, 11 वर्ष लग गए उनको असली चैतन्य चरितामृत ढूंढने के लिए। और ऐसा बताते हैं कि एक वहाँ पे फेमस संप्रदाय थे, तो निराकारवादी थे, तो उनका एक मंत्र, वो अपने अपने मंत्र भी बना लेते थे खुद से। चैतन्य महाप्रभु ने तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया था, तो वो एक बंगाली में बोलते थे, निराकार ब्रह्म तुम्हारे चरण देखी, बंगाली में, कि निराकार ब्रह्म मैं आपके चरण देखता हूँ। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए उनके पास और बोला ये इसका मतलब क्या है, निराकार है और अब उनके चरण कैसे देख रहे हो? तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैं थोड़ा आगे पीछे बताऊंगा फिर तो आप समझ लीजिएगा। वो बताते थे मेरा जो जन्म हुआ है वो कर्क लग्न में हुआ है, और कर्क मतलब केकड़ा। तो जैसे जब कोई नहाता है चलता है और केकड़ा जो है कभी पैर पकड़ लेता है और गला पानी के पास गले में तो गला भी पकड़ लेता है, बोले मेरा जन्म कर्क लग्न में हुआ है। तो कोई भी अपसिद्धांत बोलता है तो मैं केकड़े की तरह उसको पकड़ लेता हूँ। ये उनका एक गुण था, उनको ऐसे बोला जाता सिंह गुरु बोल के। तो उनकी हर चीज में वो बड़े ही तीव्रता से और दृढ़ निश्चय से कार्य करते थे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर बड़े परेशान हो गए कि सही धर्म क्या है, ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है, चैतन्य महाप्रभु का जो बताया हुआ मार्ग है वो पूरा लुप्त हो चुका है, तो उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना करी कि मैं सक्षम नहीं हूँ भक्ति को वापस पुनर्जागृत करने के लिए। तो एक आप ही अपनी किरण भेज दी थी, विष्णु की किरण, रे ऑफ विष्णु, आप ही अपना एक शक्ति को भेज दीजिए मेरे पुत्र के रूप में। और वही जो भक्ति विनोद ठाकुर के चौथे पुत्र थे, उनका नाम था बिमल प्रसाद। वो 6 फरवरी 1874 1874 को उनका जन्म हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और ऐसा बताते हैं जब उनका जन्म हुआ तो जो उनका जो क्या बोलते हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे बच्चे को सब खाना प्राप्त होता है, तो वो ब्राह्मण थ्रेड की तरह, जैसे ब्राह्मण थ्रेड है ना, इस कंधे से यहाँ तक जाता है, लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट की तरफ, तो वैसा उनका जो है वो जो नाड़ी थी वो ऐसी बंधी हुई थी। और डॉक्टरों से आप पूछोगे, आदि भागवतम में बता रहे थे श्रीला महाप्रभु, ऐसा ये होता नहीं है कभी, ऐसा कभी ब्राह्मण थ्रेड जैसा, मतलब जन्म से ही वो बहुत ही पारंगत व्यक्ति थे। और ऐसा बताते हैं कि पुरी की ये बात है, जगन्नाथपुरी में तो रथ यात्रा चल रही थी, तो भगवान जगन्नाथ का रथ कभी कभी रुक जाता है बीच में, तो बराबर भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने रुक गया वो। और सॉरी, रुकने के बाद तो उनकी भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो पत्नी थी वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पत्नी है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो तुरंत वो रथ के ऊपर आकर आ गई, अपने नवजात शिशु को जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। तो जगन्नाथ जी का जो माला है वो गिर गया और वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आसपास गोल होकर रह गए। तब सब लोग समझ गए कि ये बहुत ही अद्भुत ये है घटना है। ऐसा पहले भी हुआ था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब उनको बताया गया चैतन्य चरितामृत आपको लिखना है, तो मैंने पिछले कभी एक बार बताया था, वो 90 वर्ष की आयु में उन्होंने बोला, वो खुद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि बंगाली में कुछ लिखते हैं कि नयने न देखी में, मतलब मेरा हाथ भी कांप रहा है, मुझे आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, मगर भक्तों की इच्छा है, भक्तों की कृपा है तो मैं लिख सकता हूँ। तो उस समय भी गोविंद देव के सामने जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो गोविंद देव की
माला गिर गई थी। तो ऐसा बताते हैं कभी भगवान को दर्शन देते हुए कभी माला वाला गिर जाए या फूल गिरे तो भक्त ऐसे समझते हैं आशीर्वाद है। हालांकि हमको ऐसा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, माला गिरे तब तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, इस प्रकार से। तो उनका जो है उनका हॉरोस्कोप निकाला गया, अभी नव वर्ष में बहुत लोग निकालते हैं जात कर्म, और तो महापुरुष के लक्षण सब थे उनमें और शरीर में भी थे। अच्छा, और उनका पहले का नाम बिमला प्रसाद ऐसा रखा गया, बिमल प्रसाद। तो वहाँ पे एक बिमला देवी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथ जी को जो भी भोग लगता है वो सबसे पहला बिमला देवी को जाता है, वो उसकी एक अलग कथा है। उसके बाद आनंद बाजार में आता है और हम सबको मिलता है। तो ऐसा बिमला देवी के नाम से भी उनका नाम रखा गया था। और ऐसा बताते हैं 7 वर्ष की आयु में केवल उन्होंने पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक पाठ कर लिए थे। तो पिछली बार हम लोगों ने भगवत गीता बोला, किसी तरह 18 अध्याय, मैंने तो पहली बार बोला था जीवन में। तो और वो उस पर प्रवचन भी करते थे, जो श्लोकों पे आधा 1 घंटे का प्रवचन भी 7 वर्ष की आयु में ही वो प्रकाश करने लगे थे। अच्छा, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ऐसा क्या बोलते हैं क्लब जैसा बनाया, कुछ लड़कों का जो ब्रह्मचारी रहेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और इस तरह से उन्होंने बनाया, मगर ऐसा बताते हैं कि उस बाद में कोई बचा ही नहीं, वही एक अकेले ही थे उस क्लब में ऐसा। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो वैष्णव कैलेंडर हम लोग पालन करते हैं, ये तिथि, ये तिरुभाव, ये खुद स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बनाया हुआ है। ये उनके पिताजी ने, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत माहिर थे, बहुत प्रकांड पंडित बन गए थे। उनका नाम जो सूर्य सिद्धांत करके एक ग्रंथ है उन्होंने लिखा है, वो सूर्य के ऊपर आधारित जो ज्योतिष विद्या बोलते हैं उसमें, तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बनाया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सोचा कि अभी मुझे प्रचार करना है तो उससे पहले थोड़ी तपस्या करनी। कितनी तपस्या करनी? 100 करोड़ भगवान के नाम का जप करना। तो उन्होंने मायापुर में जाके, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, 4 वर्ष पहले वहाँ पे और 5 वर्ष एक दूसरी जगह पे चंद्रशेखर आचार्य के घर पे, उन्होंने ऐसे 10 वर्ष हर रोज 192 माला करी। हम लोग 16 कभी करते हैं, 16 माला, तो या उससे कम करते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो जितना जप करते थे 192 माला, ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही कम सोते थे, मतलब तकरीबन 1-2 घंटा बस। और क्योंकि 192 माला टाइम लगा लीजिए कितना होता है, अभी जैसे कभी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो और उसमें इतना, जैसे उन्होंने जो कुटिया बनाई थी उसमें बरसात आती थी तो वो ठीक करने का भी समय नहीं था, वो छतरी लेके और जप कर लेते थे। दिन में एक ही बार प्रसाद लेते थे, वो भी कैसे? जमीन पे सामने रखेंगे, हाथ पीछे, एक सांस ली, जितना आ गया उतना ही बस। इतनी कड़ी तपस्या, ऐसा 10 वर्ष किया उन्होंने। सिंह गुरु, आप बस उनको प्रभुपाद बोलते थे कि ये इंग्लिश में बोलते थे, मैं अपने गुरु महाराज के बारे में क्या कहूँ, ये होता वैकुंठा मैन, मतलब वो दिव्य पुरुष ही। हम लोग ऐसा विचार नहीं कर सकते, केवल उनके बारे में बोल सकते। जमीन पे सोते थे इस प्रकार से। फिर जब उनका ये व्रत पूरा हुआ तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी ने बोला कि देखो, हालांकि मैं आचार्य हूँ, मगर क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता, तुम गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लो। अच्छा, अभी अचरज की बात, गौर किशोरदास बाबा जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाप्रकांड पंडित, उनको बताते हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ज्योतिष का जो डिपार्टमेंट है उसका हेड बनाने वाले थे, मगर वो बने नहीं। क्यों? क्योंकि वो लिखते हैं कि अगर मैं ऐसी जॉब लूँगा, इतनी हाई पेमेंट वाली जॉब उस समय में पंडित, तो मुझे विवाह करना पड़ेगा, ऐसा वो लिखते हैं। समाज मुझे विवाह करने में मजबूर कर देगा, तो इसलिए उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया इस प्रकार से। अच्छा, अभी ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज पूरे विरक्त संत, सुपर विरक्त, तो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए। तो ये गए उनके पास कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, दीक्षा मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा, मतलब
इतना उनका कनेक्शन था कि मैं चैतन्य महाप्रभु से वो 300-400 साल पहले तिरुमाम हो गए थे चैतन्य महाप्रभु। तो अब फिर वो गए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगली बार उनसे मिलने। तो बोला आपने पूछा चैतन्य महाप्रभु से? बोले नहीं, बात तो हुई थी मगर मैं भूल गया, पूछना भूल गया मैं। अरे पूछना भूल गया, ठीक है। तो फिर वो अगली बार वापस गए तो बोला आपने पूछा दीक्षा देने के बारे में चैतन्य महाप्रभु से? बोले हाँ पूछा था, वो उन्होंने ना बोल दिया, नहीं दे। तो ये उनको इतना बुरा लगा। जैसे अभी मैं क्या उदाहरण दूँ, वैसे मन में तो खुद का उदाहरण देने का था मगर अचानक के साथ, मगर जैसे कोई चीज़ हमको बहुत तीव्रता से चाहिए और ना मिले तो बहुत दुख हो जाए। तो तुरंत उनके आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने बोला अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। और उस बहुत ही सीरियसली बोल रहे, इतना उनको इच्छा थी। तब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज समझ गए कि नहीं, ये एक ही में उन्होंने एक ही शिष्य बनाए, तो ये भक्ति सिंह से। और वो इतने नम्र थे कि वो अपने शिष्य को बोलते थे अमर प्रभु, अपने शिष्य को बोलते थे माई प्रभु, अमर प्रभु करके। और वो उनको बहुत गर्व था उनको। एक बार की बात है, जैसा मैंने बताया बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारी विचार पद्धतियां चल गई थी। उसमें एक विचार पद्धति ऐसी थी जाति गोसा, कि जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ऐसा। और लोग क्या कर रहे थे कि सही भक्ति तो नहीं कर रहे थे मगर मंदिरों में अर्श विग्रह रखकर और दर्शन दिखा के और उसका जो भी चंदा वगैरह इकट्ठा करते थे ऐसा। और क्योंकि वो बोलते थे केवल हम ही लोग कर सकते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे वो बिल्कुल इसके विरुद्ध थे। जैसे कि ये तो ऐसे हो गए जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, उसमें डॉक्टर बनने के चांस होते हैं। लॉयर का बेटा लॉयर बनता नहीं, उसको पढ़ाई करनी पड़ती, गुण लाना पड़ता है, उस प्रकार से वो बनता है। तो उसी प्रकार से तो बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला कि हमारे प्रभु गए डिबेट करने के लिए, उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो ऐसा बताते हैं, वो बहुत फेमस उस समय का जो डिबेट आप समझते हैं ना, उस समय पे ये होता था, पंडित लोग तो सारा ब्राह्मण समाज एक जगह पे था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, एकदम ऐसे लंबे थे, ऊंचे महापुरुष के जैसे उनके लक्षण थे, लंबे हाथ, आजानु लंबे थे। तो उन्होंने पहले जो मतलब वो दूसरी पार्टी से थे, वैष्णव लोगों को की पार्टी से थे। और उन्होंने जब प्रवचन चालू किया तो ऐसे बताया ब्राह्मण नरदेव है, देवता है। और उन्होंने श्लोक बोला गो ब्राह्मण नेता ऐसे, वो जो भगवान जो है ब्राह्मणों के मुख से प्रसाद लेते हैं और ब्राह्मणों के इतने गुण गाने लगे। तो ब्राह्मण खुश होने लगे और वो सोचने लगे ये तो हमारी पार्टी के ब्राह्मणों को बहुत अच्छा बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत मतलब बोलते हैं पहले बहुत झाड़ पे चढ़ा दिया कि ब्राह्मण बहुत महान है, बहुत ऐसा है। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा असली ब्राह्मण कौन है, और फिर उन्होंने एक एक बताया कि जो भी भगवत गीता में और शास्त्रों में से प्रमाणित किया कि ब्राह्मण गुण से होता है, जन्म से नहीं होता। गीता में कृष्ण बोलते हैं कि गुण कर्म चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण से और कर्मों से मैंने विभाग किया, जन्म और कर्म से नहीं। ऐसा करके फिर जो 4 और 6 मारते गए तो ब्राह्मण लोग तो बिल्कुल पूरी तरह से परास्त हो गए। और ऐसा बताते हैं फिर जो भीड़ आई और उनके चरण की धूल लेने के लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो वहाँ पे बड़ी पुलिस तैनात की गई और उन्होंने बोला आप एक बाल्टी में अपने पैर डाल दो बस, नहीं तो अभी बहुत लोग आ जाएंगे। फिर वो गए, फिर वो बोला रुक जाओ, ये लो पानी, सबको पानी सिर पे डाला, तब जाके पब्लिक शांत हुई। इस प्रकार से तो ऐसे सिम्म गुरु थे। तो बहुत पावरफुल स्कॉलर थे। और 1914 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। 1915 में उनके गुरुदेव चले गए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो वो बहुत अकेले हो गए थे, क्योंकि तब भी बहुत सारा प्रचार, मतलब एक तरह से पूरी विचारधारा को बदलना। अभी हम लोग जैसे बैठते हैं
प्रवचन प्रणाली, जो कीर्तन, सब सेट है, हमको खाली फॉलो करना है। उस समय पे क्या सही है क्या गलत है वो पता करना ही बहुत कठिन था। तो थोड़ा सा वो मायूस से हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे। तो उनके स्वप्न में सारे आचार्य आए, उनके पिताजी आए, उनके गुरु महाराज भी आए और बोला कि तुम चिंता मत करो, हम हैं। जैसा प्रभुपाद के समय में भी आए थे बोट पे, प्रभुपाद जहाज में थे, तो उनको सारे आचार्य दिखे, कृष्ण दिखे, इस तरह से। उसके बाद उन्होंने प्रचार चालू किया। अच्छा, एक उसमें एक महत्वपूर्ण समय आया जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने देह त्याग किया। तो जैसा मैंने बताया कि उस समय पे ऐसी प्रचलन था कि लोग विग्रह को दिखाकर पैसा लेते थे। उसी प्रकार से जितने भी जाति गोसाई थे, क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी वेश में थे, मतलब व्हाइट इस कलर में नहीं रहे, बाबा जी का वेश मतलब परमहंस बाबा जी। तो लोगों को समझ में आया कि इनकी समाधि अगर हमारी मठ में होगी, क्योंकि वो इतने बड़े संत थे, तो सब लोग हमारे मठ में आएंगे दर्शन करने के लिए, तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। सारे बाबा जी आ गए, बहुत बड़ी भीड़ लग गई और बोला हम लेंगे, इनका शरीर हम लेंगे, हम अपने मठ में समाधि बनाएंगे। ऐसे बहुत बड़ा झगड़ा चालू हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, सिंह गुरु, बोले कि तुम में से किसी को भी अधिकार नहीं है मेरे गुरु महाराज के शरीर को स्पर्श करना। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं है? बोला कि पिछले 1 वर्ष में जिस किसी ने अगर पाप न किया हो तो वो मेरे गुरु महाराज का शरीर को स्पर्श कर सकता है। तो वहाँ पे पुलिस भी आ गए थे। उन्होंने बोला कि हम कैसे विश्वास करेंगे, ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला मैं उनके शब्द पे उनको विश्वास करूंगा। किसी की भी हिम्मत है तो मेरे गुरु महाराज के शरीर को स्पर्श करे, अगर उसने शुद्ध नहीं रहा तो उसका विध्वंस हो जाएगा। स्पष्ट बोल दिया। तो बड़े बड़े बाबा जी लोग थे, उन्होंने बोला नहीं, कोई आगे नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, 1 वर्ष में 6 महीने में किसी ने पाप न किया होता, कोई आ गया। बोले 6 महीना छोड़ो, 1 महीने में जिस किसी ने पाप न किया होता, कोई नहीं आ गया है। वो किताब में लिखते हैं, सब लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े बाबा जी लोग। कोई बोला 1 महीना जाने दो, पिछले हफ्ते में जिस किसी ने पाप नहीं किया, आप मेरे गुरु महाराज को लेके गए। कितना हालत खराब थी उस समय पे। सब धीरे धीरे करके पीछे चले गए। उसके बाद कुछ अच्छे बाबा जी थे जो सही में पालन कर रहे थे। उन्होंने बोला आपके गुरु महाराज की एक इच्छा, उन्होंने बोला था बीच में कभी कि जब मेरा देहांत होगा तो मुझे नवदीप जो धाम है उसके रास्तों पे घिसते हुए लेके जाओ, जैसे कि नवदीप धाम की धूल उनके सिर पे आए। भक्ति सिंह ठाकुर ने बोला वो नम्रतावश उन्होंने कुछ अगर बोला तो ये उनको वो पालन करना सही नहीं, वो नम्रता से कह रहे थे। तो इतने बड़े परमहंस हैं, आचार्य का शरीर कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह करके उन्होंने फिर उनकी समाधि बनाई और फिर तो ये एक बहुत बड़ा एक ये था उनके जीवन में। अच्छा, उनका जो प्रणति मंत्र है भक्ति सिंह ठाकुर का, उसमें हम क्या बोलते हैं, रूपानुगत अपसिद्धांत ध्वंतहारी। किसी भी प्रकार का अपसिद्धांत होता था तो वो तुरंत वो बताते ना, केकड़े के जैसा उसको पकड़ लेते थे। और उन्होंने 3 जगह पे प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। प्रिंटिंग प्रेस एक रेवोल्यूशन था, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में और एक मायापुर में, कृष्णनगर में। वो बोलते थे जैसे ये मृदंग होता है, एक इसको आप जितना भी जोर से बजाओगे ज़्यादा से ज़्यादा वो नेक्स्ट ब्लॉक बोलते हैं, नेक्स्ट बिल्डिंग समझ लो, उधर तक आवाज जाएगी। मगर ये जो मेरी प्रिंटिंग प्रेस है वो बृहद में बड़ा मृदंग है। यहाँ पे किताब छपेगी, पाश्चात्य देशों तक, पूरी दुनिया भर में जा सकती है, इतना बड़ा मृदंग है। फिर उन्होंने पेपर भी, न्यूज़पेपर छापना चालू किया। हर रोज एक न्यूज़पेपर, उसका नाम था नदिया प्रकाश, और वो अलग अलग आध्यात्मिक लेख वगैरह उसमें छापते थे। तो ब्रिटिश उनके ऑफिसर आए और बोले आप क्या इतना रोज क्या छापते हो उसके बारे में? तो भक्ति सिंह ठाकुर ने बोला कि आपका जो ये एक शहर है छोटा सा, उस शहर में अब 5-10 उस समय में वो तो लगे, अभी तो कितने पेपर होंगे, उसका 5-10 पेपर रोज इतना बड़ा छाप देते हो, ये तो छोटा सा शहर है। तो आध्यात्मिक जगत की न्यूज जो क्षण क्षण में एक नया पेपर निकाल सकता हूँ, इतना नॉलेज भरा पड़ा हुआ हर क्षण। तो इस तरह से उनका जो है बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रचार था।
और ऐसा बताते हैं। फिर 1922 में सबसे जो हमारे संदर्भ में इंटरेस्टिंग घटना घटी कि नरेंद्र मलिक करके, तो बीच में जो मैंने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी थे गौर डे, तो कई लोगों को बुलाते थे और प्रभुपाद जी देखते थे ये सही में पालन नहीं करते साधु लोग इस तरह से। तो नरेंद्र मलिक करके श्रील प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़े साधु आए हुए हैं, हम उनसे मिलने जाएंगे। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मुझे नहीं मिलना। और उनके मित्र ने बोला आप एक बार आए, मेरे साथ एक बार आए, बहुत अच्छे साधु हैं, ऐसे करके उनको खींच के लेके गए। तो 1922 में श्रील प्रभुपाद जी उनसे मिले और साधु के सामने उन्होंने जैसे दंडवत किया, भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर के सामने दंडवत करके उठे भी नहीं थे। तो उनके गुरु महाराज ने तुरंत उनको ऑर्डर भी दे दिया, बोला कि आप इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट हैं, आपको अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग का प्रचार पूरी दुनिया भर में करना चाहिए। मतलब आते ही अभी मुलाकात की और ऑर्डर दे दिया। ब्रिटिशों का राज्य था, देश परतंत्र था, तो आज़ादी की जो है गांधी और ये बहुत, तो प्रभुपाद जी गांधी जी का अनुयायी थे और देश प्रेमी थे। ऐसा उस समय में बताते हैं, जो खादी पहन लेता था मतलब बगावत, सीधी बगावत। और प्रभुपाद जी ने बहुत पढ़ाई भी किया था, तो अपनी डिग्री को रिजेक्ट कर दिया था, डिग्री को रिजेक्ट कर दिया। अभी ऐसा करना मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसा बताते हैं ब्रिटिश के समय पे एक मैजिस्ट्रेट था, उनकी बहुत बड़ी पगार थी। तो बाद में गांधी जी के अनुयायियों ने उनको बोला नहीं आप ये नौकरी मत करो, दूसरी। तो उनकी पगार इतनी कम हो गई, तो वो एक वर्ष के अंदर अंदर, क्योंकि वो स्टेटस इतना बढ़ा लिए थे, हालांकि उनको खाने पीने में कमी नहीं थी, वो जिंदा भी नहीं रहते। तो प्रभुपाद जी देश प्रेमी से कृष्ण प्रेमी बन गए उनके गुरु महाराज के। ऐसे कहने के प्रभुपाद जी तो कहते हैं, उनको एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा आप कृष्ण को देख सकते हो? बोला मैं 4 वर्ष की आयु के बाद मुझे याद नहीं कि मैंने कृष्ण को भी भूला हूँ। तो ये तो एक लीला है, जैसा हमने आज तात्पर्य में भी पढ़ा। तो उन्होंने गुरु महाराज अपने श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को हृदय में तो स्वीकार कर लिया, गुरु बोल के ही स्वीकार कर लिया पहले दिन, और मन में सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है वो बहुत अच्छे हाथों में है, ऐसा उन्होंने सोच रहे थे। और फिर 11 वर्ष बाद 1933 में, मतलब 1922 में मिले, 1933 में श्रील प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई। भक्ति सिद्धांत ठाकुर को किसी ने पूछा कि इनको दीक्षा देनी है, तो ऐसा एक बार का इंसिडेंट है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर यात्रा लेके गए थे वृंदावन में उनके बहुत सारे भक्तों का। तो एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पे प्रवचन होगा भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, और जिनको प्रवचन नहीं सुनना है वो शेषशाही विष्णु करके एक जगह है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो इंग्लिश था ना, वो ब्रिटिश लोगों को भी नहीं समझता था, इतना खतरनाक वो बोलते थे, बहुत ही भारी। वो जैसे उनको इंग्लिश में होते लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे अभी मतलब बहुत उनकी वोकैबुलरी तो किसी को जल्दी समझ में नहीं आता था। तो उनके शिष्य सब घूमने घामने चले गए मंदिर के दर्शन करने, गुरु महाराज की बात ही समझ में नहीं आती। तो प्रभुपाद बोलते कि मुझे भी कम समझ में आता था, फिर भी वो बैठे रहे, बैठ के सुनते थे, क्योंकि वो जो वाणी है वो भगवान के बारे में तो किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ कार्य में काम आएगी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला हाँ यस, मैंने देखा है कि इसको सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा से सुनता है, इसको मैं दीक्षा जरूर दूंगा। तो इस प्रकार से उनकी दीक्षा हुई। और जो एक आर्ग्यूमेंट बताता है किस तरह से प्रभुपाद ने जब उनको सबसे शुरुआत में अपने गुरु महाराज को पूछा था कि अभी तो हम परतंत्र हैं और हमारी मैसेज कौन सुनेगा, पहले हम स्वतंत्र देश हो जाएं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक उदाहरण के इससे बताया था कि कितने भी बड़े बड़े डॉक्टरेट पीएचडी लोग हैं जो पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, फिर उनको बाकी लोग क्या बॉम्ब बनाने में लगा देते हैं और वो इतना पढ़ के भी लोगों का नुकसान करते हैं।
तो मगर चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो देखिए एक चींटी को भी मारने के लिए वो लोग विचार करते हैं। ऐसा प्रभुपाद बताते थे, रथ यात्रा जब होती थी सैन फ्रांसिस्को में, पहली रथ यात्रा, तो बहुत बड़ा पुलिस का बंदोबस्त था, क्योंकि वहां के लोगों ने सोचा कि ये भक्त लोग क्या करेंगे, ये कोई जुलूस निकाल रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि वो पुस्तक बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं और लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कुछ कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो बड़ा शांत सौम्य स्वभाव के कीर्तन है, कीर्तन कर रहे हैं, अच्छा हमारे शहर में रंग लेके आ रहे हैं, अच्छा कलर दे रहे हैं, कलर टू द सिटी, तो और करो, रोज करो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने भी बोला, उनके बचपन की कहानी है। उनके घर पे एक आम आए थे, तो उन्होंने तुरंत ले लिया। तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि बेटा अभी भोग नहीं लगाया भगवान को, तुमने कैसे ले लिया। तब उन्होंने प्रण किया था कि आज के बाद में कभी आम नहीं लूँ, और उन्होंने जीवन भर कभी आम नहीं खाया, कैसे सिंह गुरु। तो और उनको जब भी कभी कोई आम देता था तो बोलते थे मैं अपराधी हूँ, मैंने भगवान का आम लिया था, मैं अपराधी हूँ, इतना उनका भाव था। तो ऐसा बताते हैं आध्यात्मिक जगत में वो नयन मंजरी करके गोपी है, और उनकी पुष्प समाधि वृंदावन में राधा कुंड पे भी है और राधा दामोदर मंदिर में भी है। और संक्षिप्त में अभी बस 2 मिनट में समाप्त करता हूँ कि मैं जो भी नया वर्ष आ रहा है, तो लोग तो 2 प्रकार का देखने का तरीका होता है, एक सिंहावलोकन, सिंह अवलोकन, मतलब जैसा शेर दृष्टि चलाता है ऐसा देखता है, कहाँ पे हरण कहाँ पर, और एक होता है विहंगावलोकन, मतलब ऊपर से देखना। तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे भौतिक जीवन में कैसे एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो तो जरूरी है ही, और साथ में ऊपर से भी देखना, जैसे वो ड्रोन फुटेज होता है ना, यूट्यूब में आप देखेंगे ऊपर से छोटी सी गाड़ी जा रही है, पहाड़ बादल, तो हमारे जीवन में ऊपर से भी कभी देखना चाहिए कि क्या ये इस संसार में मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं कई बार एक कहानी बताता हूँ, हम लोग का इंसिडेंट, हम लोग जीवी में पहाड़ पे गए थे एक बार, पीछे जीवी के अपने फार्म के पीछे बड़ा पहाड़ है, तो जल्दी जल्दी उतरने के चक्कर में मैंने देखा एक फॉरेन के डिवोटी थे, वो बहुत जल्दी आए और उतर रहे थे। मैंने बोला ये सही व्यक्ति, इसके पीछे लगना चाहिए, ये फास्ट जा रहा है तो मैं भी फास्ट वापस फार्म पे चले जाऊँगा। तो मैंने बोला आप जा रहे हैं? बोला हाँ। मैंने फिर मैं पीछे पीछे गया, तो बीच में जाकर अभी ऊपर से ना पूरा ये, आप अगर जंगल में कभी गए तो आपको ये अनुभव आएगा, थोड़ा संभाल के मैं पहले बता, ऊपर से आपको सब सामने सही दिखता है, ये रास्ता ऐसे जाना है। जैसे आप नीचे आ जाते हैं जंगल के अंदर, तो सब 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 पेड़ एक ही जैसा दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता कि आप कौन सी कहाँ जाना है, ये पेड़ भी वैसे, ये पेड़ भी वैसे, पूरा रास्ता भूल गए हम लोग। तो मैंने बोला आप तो बहुत फास्ट गए थे, तो बोले कि देखो मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, मुझे रास्ता मालूम नहीं है। बोला आप इतना फास्ट गए। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ वो लकड़ी की चोरी करने वाले लोग होते हैं, लकड़हारे, पेड़ काटना अलाउड नहीं, हमको देख के रुक गए, नहीं तुम काटो भले, वो हमारा फार्म का रास्ता बता दो। तो उन्होंने बोला अरे वो क्या हो, हरे कृष्ण वाले हो, ऐसा जा, ऐसा करके उन्होंने बता दिया। हम लोग वैसे गए, फिर भी भूल गए दूसरी बार। तो इस तरह से, तो ये क्या होता है ना, ऊपर से हमको बहुत क्लियर दिखता है, तो हमको शास्त्र की ये पढ़कर और अपने जीवन को कभी कभी ऊपर से भी देखना चाहिए कि क्या मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं। वैसे तो 24 चीजें होती हैं, उपदेश अमृत में एक बताएगा वाचो वेगम मनुष्य, मतलब जो भी आप समझ लीजिए संक्षिप्त में कि जो भी हमारे जीवन में हमको लगता है कि मैं इसमें कम हूँ, इसमें कम हूँ। जैसे मैं मेरा बता, मैंने जो एनालाइज किया, मैं जो अभी आप लोगों के सामने तो बात कर रहा हूँ, मैं बात करने में थोड़ा कम हूँ। आप लोगों को लगता है मैं बहुत बात कर रहा हूँ, आश्रम में इतना बात नहीं करता हूँ, तो मुझे लोगों से घुल मिलना जरा, तो उस पर काम करना। तो ऐसा आप लोग भी सोच लीजिए कुछ कि मैं किस चीज़ में कुछ कम है मेरे में, या मुझे जो भी, तो वो आप इस नए वर्ष में उस पर थोड़ा ट्राई कर सकते। हरे कृष्ण। बस इसी के साथ आप कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण।